एग्रीगेट का स्ट्रेंथ, टफनेस और हार्डनेस टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। एसीबी, एआईबी और एएबी। एसीबी का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। इट शोज रेसिस्टेंस टू ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड। मोर क्रॉसिंग यानी वीकर एग्रीगेट होगा। इसका फॉर्मूला होता है W2/W1 इंटू 100। एसीबी बताता है कि एग्रीगेट कंप्रेशन को कितना सह सकता है, यानी ज़्यादा वैल्यू होगा, यानी ज़्यादा क्रश होगा, यानी कमज़ोर एग्रीगेट होगा। तो इसका वैल्यू आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा कि लेस देन इक्वल टू 45% जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए और लेस देन इक्वल टू 30% रोड वर्क के लिए होता है, यानी 30% से ज़्यादा रोड वर्क के लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग्रीगेट कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर होगा तो हमारा रोड खराब हो सकता है। अगला देखते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ये बताता है टफनेस, रेसिस्टेंस टू सडन शॉक, अचानक हैमर ब्लोज दिया जाता है, वीकर एग्रीगेट जल्दी टूटते हैं, मोर इम्पैक्ट फेल्योर, लेस टफनेस। सेम फार्मूला एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टफनेस मेजर करता है W2/W1 इंटू 100। एआईबी बताता है कि एग्रीगेट अचानक झटके इम्पैक्ट को कितना सह सकता है, ज़्यादा वैल्यू यानी कम टफनेस। यानी एसीबी, एआईबी और एएबी का ज़्यादा वैल्यू होगा, इसका मतलब होगा एग्रीगेट हमारा वीक है। तो जनरल वर्क के लिए लेस देन इक्वल टू 45% और पेमेंट के लिए लेस देन इक्वल टू 30% होना चाहिए। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, ये हार्डनेस बताता है, रेसिस्टेंस टू वियर एंड फ्रिक्शन। एग्रीगेट को रोटेटिंग ड्रम में घुमाया जाता है, फ्रिक्शन से खींचते हैं। मोर वियर यानी लेस हार्डनेस। इसमें भी लेस देन इक्वल टू 50% जनरल पर्पस के लिए, रोड वर्क के लिए लेस देन इक्वल टू 30%। तो इस टेबल को देख लीजिए। क्रॉसिंग रेसिस्टेंस एसीबी, एआईबी इम्पैक्ट रेसिस्टेंस, एएबी वियर रेसिस्टेंस, स्ट्रेंथ, टफनेस और हार्डनेस। एसीबी स्टैटिक लोड, एआईबी डायनेमिक लोड, एएबी फ्रिक्शन एब्रेशन। एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू और एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू।